हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीवर्स। प्रीवियस वीडियोस से हम लोग जेईई एडवांस का जो पेपर है उसे डिस्कस कर रहे हैं। उसी में सॉल्यूशन टॉपिक का एक अच्छा क्वेश्चन आया है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, तो थोड़ा सा लेंदी है, बाकी क्वेश्चन इजी है। इसमें कहा गया है कि एक सॉल्वेंट है एस, जिसमें कंपाउंड जो है वो बी नाम का पार्शियली ऐसे डिसोशिएट हो रहा है। अब इसके बाद डी, सी और डी नॉन वोलेटाइल ही बताया गया है, और बी का जो मोलर मास है, तो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ इन्फॉर्मेशन धीरे-धीरे। बी का मोलर मास ए के मोलर मास था, यानी सॉल्वेंट का 10 टाइम्स है। ए हम जनरली सॉल्वेंट को बोलते हैं, तो यहाँ पे एस बोला गया। और उसके बाद उस सॉल्वेंट का आपको स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, व्हिच इज 400 केल्विन। दिस इज फॉर सॉल्वेंट एस। नेक्स्ट उसका डेल्टा एच दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंड दैट इज 10 आर जूल पर मोल। आगे उसके बाद ये बोला गया कि जब आपने बी का सॉल्यूशन एस के अंदर प्रिपेयर किया है, जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है सॉल्यूशन का 0.25% डब्ल्यू, तो उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 408। और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 400। दैट मीन्स सॉल्यूशन जो एलिवेशन शो कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, वो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब उसके बाद पूछा गया कि कितना परसेंटेज मोल वाइज बी का डिसोशिएट हुआ, तो वो आई से निकलेगा, और आई निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलिलिटी इंटू आई। तो यहाँ पे अब के बी भी नहीं पता है, तो अब के बी का जो फॉर्मूला होता है एज पर थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज आर इंटू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज एस अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मैंने के बी का वैल्यू लिखा है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। मोलिलिटी पे आते हैं, तो मोलिलिटी के लिए सोल्यूट के मोल कैसे निकालेंगे? 0.25 ग्राम सोल्यूट है, जिसका मोलिकुलर वेट यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ नीचे। सोल्यूट कौन है हमारा? बी। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 ग्राम। तो लगभग लगभग 100 ग्राम कौन है? सॉल्वेंट है, क्योंकि 0.25 ग्राम ओनली सोल्यूट है, तो उसको माइनस करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम सॉल्वेंट है, और 100 ग्राम है तो इंटू 1000 आ जाएगा। तो ये बन गया मोलिलिटी। एक बार बता देता हूँ मोलिलिटी कैसे निकाला। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में था तो इंटू 1000 और इंटू आई। ये तो बच्चों अब अपन सॉल्व करेंगे इसको। तो 8 इज इक्वल्स टू आर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज 400 केल्विन में है, तो इंटू स्क्वायर कर दिया। मोलिकुलर वेट उसका जो है वो आपका, अगर एम मान लूं मैं, नीचे दिखे 1000, और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 10 आर। उसके बाद आगे चलते हैं 0.25। अब जो सॉल्यूट है उसका मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का 10 टाइम्स है, तो मैंने ये सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट यहाँ पे लिखा है। धीरे धीरे समझिएगा चीजों को। तो सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट अगर m है, तो सॉल्यूट का कितना होगा? 10 इंटू एम। तो ये 10 इंटू एम आ गया, और ये 100 यहाँ पे, और इंटू 1000 और इंटू आई, ये लिख दिया सारा। अब बच्चों अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं फर्दर। तो ये 1 2 3, तो ये तीनों कैंसिल कर दिए मैंने। उसके बाद मेरे पास आर से आर कैंसिल हो गया, एम से एन कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू आ गई 8 इंटू 10 टू द पावर 4। दैट्स इट। ऊपर तो ये आएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 400 का स्क्वायर विच इज 400 इंटू 400 इंटू 0.25। तो ये मैंने सारा यहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आई की वैल्यू सॉल्व करने पे 2 आ रही है। अब ये जो हमारा डिसोसिएशन हो रहा है, इसमें अगर हम बी का आई का फॉर्मूला डिराइव करें, तो बी जा रहा है ट्वाइस ऑफ सी और ट्वाइस ऑफ बी में। तो अगर 1 मोल इसका है, तो 1 में से अल्फा गया, तो 2 अल्फा और 2 अल्फा मैंने इसके मोल बना दिए, जो डिसोसिएशन के बाद सब्सटेंसेस उनके। आई क्या होता है? एक्चुअल मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन थियोरेटिकल मोल्स विच इज 1। तो आई की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 प्लस 3 अल्फा, और वो सॉल्व होकर 2 आया था। तो यहाँ से 3 अल्फा कितना आ गया? 1। तो अल्फा कितना आ जाएगा? 1/3। अब अल्फा तो आ गया, तो परसेंटेज में अल्फा पूछा गया, डिसोसिएशन कितने परसेंट हुआ ये पूछा है। तो 1/3 इंटू 100 यानी 33.33% डिसोसिएशन हुआ है। थैंक यू।